यहाँ पर वोटर्स है, मतदाता है, उसको किसी भी वर्ग का हो, उसको अपना नेता चुनने का पूरा अधिकार है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, सेकुलर है, ठीक है। अगर आप अपना नेता कोई हिंदू चुन सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा नेता जो है वो मुस्लिम हो, मुस्लिम वर्ग से आता हुआ हो, दलित वर्ग ये चाहता है कि उसका नेता दलित हो या कोई भी हो, ठीक है, तो फिर वो पाकिस्तान क्यों जाए? क्या यहाँ पर आपका सेकुलरिज्म खत्म हो जाता है? मतलब आप जो करो वो सही, और दूसरा अगर अपने मन से किसी नेता को चुने तो वो गलत, फिर वो पाकिस्तान जाके चुने। अगर कोई यादव समाज से आने वाला व्यक्ति ये चाहे कि वो मेरा नेता जो है वो योगी आदित्यनाथ हो, अब अगर योगी आदित्यनाथ की जात देखेंगे तो वो ठाकुर हैं, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि यादव जो है वो भटके हुए हैं, और जो भटके हुए यादव हैं उन्हें नेपाल जाना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट दे देंगे? ये दे सकते? नहीं देंगे। तो मुस्लिमों पर राजनीति की वो कहना बहुत आसान है। मतलब कोई भी चलता फिरता इंसान जो है वो मुस्लिमों को कह देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत पर, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावी माहौल जो है वो बना हुआ है, लेकिन यूपी की पॉलिटिक्स में इस बार कुछ नया हो गया है। समाजवादी पार्टी के एक बड़े मुस्लिम नेता आज़म खान इन दोनों जेल में हैं, 1.5 साल से वो जेल में हैं, और उनका भी मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं से ये भी सवाल करते हैं कि आज़म खान अगर नहीं होते इस चुनाव में तो जो है इस चुनाव का क्या माहौल रहेगा, किस तरह से उनकी गैर मौजूदगी में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं एक और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे हैं अबू आसिम आजमी, महाराष्ट्र से विधायक हैं, और इस दफ़ा जो है अभी हाल ही में ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उन्हें काफ़ी जिम्मेदारी दे दी है। उत्तर प्रदेश में वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, चुनावी माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी में जाकर, क्योंकि अबू आसिम आज़मी का एक बयान वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हैं कि अगर भारत के मुस्लिमों को अपना नेता यानी कि मुस्लिम नेता चुनना है तो वो पाकिस्तान चले जाएं। भारत जो है वो सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर हमारा नेता हिंदू ही रहता है। तो इस तरह के बयान आने के बाद जो है जाहिर है कि मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुँचेगी। हमारे साथ में आकिल रज़ा हैं, सहयोगी मेरे, और आकिल रज़ा से भी हम बात करेंगे। जिस तरह से मैंने पूरी ये खबर के बारे में आपको बताया, रज़ा किस तरह से देखते हैं ये जो बयान आज़िम जी का आया है, और वो ये कह रहे हैं कि जिनको मुस्लिम नेता चुनना है वो पाकिस्तान चले जाएं। ये तो वैसी ही भाषा है जैसी मुस्लिमों के लिए दूसरे दल या दूसरे जो है समाजवादी पार्टी को छोड़ के, खासतौर बीजेपी की अगर हम बात करें, वो जो है विरोधी लोग उन पर तंज कसते रहते हैं, उस तरह से जो है वो कहते रहते हैं। लेकिन अब जो है वो पार्टी का नेता एक मुस्लिम चेहरा, जिसे अखिलेश यादव ने कथित तौर पर जिम्मेदारी दी है मुस्लिमों का माहौल बनाने के लिए, क्योंकि आज़म खान नहीं है, ऐसा बयान आता है, तो किस तरह से देखते हैं आप? सुशील, सबसे पहले जैसे आपने शुरुआत में बता ही दिया कि उनका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, और वो स्टेटमेंट जो लगातार पहले ही और पार्टियों पर ये पार्टी आरोप लगाती रही है, मतलब उन जो बयान है उनका खंडन ये खुद करते रहे हैं कि मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजने की बात आरएसएस और बीजेपी करती रही है। अब वही बात ये कह रहे हैं। सवाल ये है जो इनका स्टेटमेंट है जिसमें वो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं अबू आसिम आज़मी, वो कह रहे हैं कि सेकुलर है हमारा देश, बिल्कुल ठीक बात है, सेकुलर है। सेकुलर देश में एक मतलब मेजॉरिटी को या माइनॉरिटी को या किसी भी जो यहाँ पर वोटर्स है, मतदाता है, उसको किसी भी वर्ग का हो, उसको अपना नेता चुनने का पूरा अधिकार है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, सेकुलर है, ठीक है। अगर आप अपना नेता कोई हिंदू चुन सकते हैं, और अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा नेता जो है वो मुस्लिम हो, मुस्लिम वर्ग से आता हुआ हो, दलित वर्ग ये चाहता है कि उसका नेता दलित हो या कोई भी हो, ठीक है, तो फिर वो पाकिस्तान क्यों जाए? क्या यहाँ पर आपका सेकुलरिज्म खत्म हो जाता है? मतलब आप जो करो वो सही, और दूसरा अगर अपने मन से किसी नेता को चुने तो वो गलत, फिर वो पाकिस्तान जाके चुने। मतलब हमारे कार्यकर्ता बन के रहो, हमें नेता चुनो, हाँ, तो भारत में रहो, किसी दूसरे को चुनोगे तो पाकिस्तान चले जाओ। ये बड़ी हास्यास्पद बात है, और वो भी ऐसी पार्टी के नेता की तरफ से, हाँ, जो अपने आप को मुस्लिम हितैषी बताती रही है कि हमारी पार्टी मुस्लिम हितैषी है, और उन पर आरोप लगते रहे हैं, अलग अलग तरह की टिप्पणियां उन पर होती रही हैं। मुलायम सिंह यादव को मुल्ला शब्द जोड़ देते हैं, अखिलेश यादव को मुल्ला शब्द जोड़ देते हैं। अभी अब्बा जान भी बोल दिया था, अब्बा जान बोल दिया था। यानी आपके ऊपर
पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि आप जो है मुस्लिम हितैषी पार्टी हैं, और ख़ुद भी कहीं ना कहीं बताने की ये कोशिश की जाती रही है। और अब आप ये बात कह रहे हैं कि भटके हुए मुसलमान, इसका मतलब आपकी नज़र में भटके हुए वो सारे भटके हुए मुसलमान हैं जो कहीं ना कहीं आपको अपना लीडर नहीं मानते। मतलब नेता के साथ जा रहे हैं। आपको अपना लीडर माने तो वो सही है मुसलमान, और जो आपको अपना लीडर नहीं माने वो भटके हुए मुसलमान। मतलब कौन सी परिभाषा है ये मुसलमान की, फिर कौन सी परिभाषा है? इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर उन्होंने जो सुशील स्टेटमेंट दिया, ये बयान दिया, वो कहीं ना कहीं ओवैसी को टारगेट करना चाहते थे। बिल्कुल एग्जैक्टली ओवैसी ही उनका निशाना है। उन्होंने भले ही उस वक्त अपने शब्दों में नहीं बोला, लेकिन भावनाओं में जो है और जिसको वो टारगेट कर रहे हैं वो वैसी है। ठीक है, ओवैसी को आप ए टीम का हो, बी टीम का हो, वो आपका राजनीति का हिस्सा है। ठीक है, वो आप पर आरोप लगाएं, आप उन पर आरोप लगाओ, लेकिन इस देश का जो मुस्लिम वर्ग है उसमें इसका क्या दोष है कि उसको आप आधी सी बात पर, बिना किसी बात पर आप पाकिस्तान भेज दोगे? ठीक है, किसी एक शख्स के विरोध के खातिर आप इतनी बड़ी आबादी को, जो कहीं ना कहीं आपके विरोध में वोट करना चाहती है या आपको अपना नेता नहीं मानना चाहती है, तो क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या लोकतंत्र उन्हें ये अधिकार नहीं देता कि वो अपनी मर्जी से किसी भी नेता को चुन ले? और जिस नेता को चुनने की वो बात कह रहे हैं उसे ही निर्वाचन आयोग ने ये अधिकार दिया है। रजिस्टर्ड पार्टी है, क्यों वो चुनाव नहीं लड़ सकती? क्यों उसे लोग अपना नेता नहीं मान सकते? है ना? आरोप अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आरोप वो पार्टी पर नहीं लगा रहे, यहाँ पर आरोप लोगों पर लगा रहे हैं। मतलब भटके हुए मुस्लिमों को दो वर्ग में बांट दिया। भटके हुए वो जो उनका कहना नहीं मान रहे, जो सही है वो अखिलेश भैया जिंदाबाद कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं कर रहा, ना उनकी बुराई कर रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मुस्लिम वर्ग से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कैसे कह सकते हो? एक यादव, मैं यादवों की बात कर लेता हूँ, ठीक है, यादव की एग्जाम्पल मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि अखिलेश यादव जो है, समाजवादी पार्टी जो है वो यादवों की पार्टी भी कही जाती है। अगर कोई यादव समाज से आने वाला व्यक्ति ये चाहे कि वो मेरा नेता जो है वो योगी आदित्यनाथ हो, अब अगर योगी आदित्यनाथ की जात देखेंगे तो वो ठाकुर हैं, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि यादव जो है वो भटके हुए हैं, और जो भटके हुए यादव हैं उन्हें नेपाल जाना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट दे देंगे? ये दे सकते? नहीं देंगे। तो मुस्लिमों पर राजनीति की वो कहना बहुत आसान है। मतलब कोई भी चलता फिरता इंसान जो है वो मुस्लिमों को कह देता है। क्यों? क्या वजह है? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, वो ये है कि आप बड़े आसानी से मुस्लिमों पर आरोप लगा सकते हो। असदुद्दीन ओवैसी पर बी टीम बीजेपी का आरोप लगा देते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया है अबू आसिम आज़मी ने, आपने सुना होगा, देश की सियासत में लगातार इस तरह के स्टेटमेंट विपक्षी दल से, सत्ता दल से आते रहे, इसका विरोध होता रहा है। और वो कौन सी पार्टी से हैं ये भी आप जानते हैं। आप भी वही यानी उन्हीं की भाषा बोल रहे हो, आप उन्हीं की भाषा बोलकर उनके कट्टर विरोधी, और उनका जो विरोध कर रहा है वो बीजेपी की बी टीम। किस हिसाब से? कौन सा पैमाना है? कौन सा स्केल है भाई? आप तो बीजेपी के प्रति सॉफ्ट नेचर दिखा रहे हो। उन्हीं की बात तो आप रख रहे हो। मतलब जो एजेंडा वो फैलाना चाहते हैं, लगातार बीजेपी के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे, यहाँ ऐसा नहीं करना है तो पाकिस्तान चले जाओ, वंदे मातरम नहीं गाना है पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान एक पिकनिक स्पॉट बनकर रह गया है। हालांकि इन बयानों से होता कुछ नहीं है, सिर्फ ये बयान इसलिए दिए जाते हैं ताकि थोड़ा राजनीतिक फ़ायदा हो जाए। बाकी ना कोई पाकिस्तान जाने वाला, ना पाकिस्तान कोई भेजने वाला, ठीक है। माहौल बिगाड़ने की बात होती है इस बयान